So right before the Lok Sabha elections in 2024, Chirag Paswan had called himself Narendra Modi's Hanuman. Elections finished, and then Chirag Paswan's party became one of the pivots on which stood the NDA. True? And then Chirag Paswan very vehemently opposed a few of, you call it bills, call it moves by his own ally, vehemently so. तो चिराग पासवान जी, ऐसा क्या हो गया जो हनुमान थे मोदी के, हनुमान भक्ति में थोड़ी कमी रह गई कि लैटरल एंट्री पे, कास्ट सेंसस पे पुरजोर बोलना पड़ा? Well, when you talk about हनुमान, ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री से, and it's got nothing to do with the politics, it's got nothing to do with our alliance, it's got nothing to do with anything that's public. That's just between me and my Prime Minister. And it started way back in 2020, when Bihar state elections, and I was contesting alone. And that was the time, when I was told by some of, NDA partners that I cannot be using my Prime Minister's picture in those elections because I was contesting alone. And that was the time when I said, कि वो मेरे दिल में बसते हैं, सीना चीर के देख लो, and that's how the whole Hanuman Prakran started. Having said that, yes, 2024 चुनाव परिणामों के बाद, see, my party is committed to a certain section of the society, and we have our own priorities, we have our own concerns for those section of the society जिनकी हम आवाज हैं या जिनकी वजह से हम लोग हैं. ऐसे में अगर समाज के उस हिस्से के साथ कोई अहित होता है, उसकी आवाज बनने की भी जिम्मेदारी मेरी पार्टी की ही है. ऐसा कतई नहीं है कि मैंने सरकार से अलग जाके कोई स्टैंड लिया. There were few decisions जिनका आपने जिक्र किया, whether it was lateral entry, whether it was. मैं फिर से कर देती हूँ. कास्ट सेंसस पे एलजेपी और चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? कास्ट सेंसस पे मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है. मैं चाहता हूं कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, बिकॉज आज की भी तारीख में कई ऐसी नीतियां हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों सरकारों के पास यह जिम्मेदारी है जो उन जातियों के आधार पर योजनाएं बनाती हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए. ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है, ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जाए. अगर इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि मैं भाजपा से अलग हूं, मेरे राज्य में कास्ट सेंसस हो चुका है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने तो एक और आगे भी बढ़ा दिया है, ईबीसी, ओबीसी, महादलित, दलित, वहां पे ये हो चुका है. और उस वक्त वहां के एनडीए ने, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, इसका साथ दिया था. सो वी आर ऑन द सेम पेज. इट्स नॉट दैट वी आर ऑन lateral entry. Lateral entry, definitely. We had strong reservations. I opposed it strongly. और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरे प्रधानमंत्री जी को मैंने इसके पीछे के कारण समझाए, या जब उनके संज्ञान में ये पूरा विषय आया, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसको विड्रॉ करने का काम किया. बिकॉज डेफिनेटली दिस वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट विद इन दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज शेड्यूल कास्ट, जिनको लेकर, या नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट, इवन बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, जो भी रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं, उनमें इसको लेकर काफी नाराजगी थी, जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका सम्मान किया. चलिए एक और पूछ लेती हूँ क्योंकि वो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है. अग्निवीर, अग्निवीर पे क्या स्टैंड है चिराग पासवान? So Agniveer, when it was introduced, I had my concerns, I had my reservations, but then मेरी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लंबी चर्चा, मेरे पार्टी के डेलीगेशन की एक प्रतिनिधि मंडल, उनसे मुलाकात हम लोगों ने किया था, और उन्होंने इसके तमाम पक्ष, तमाम पहलुओं को समझाने का काम किया. और आज की तारीख में अग्निवीर योजना को आए हुए कुछ समय हो गया है. ऐसे में मेरे पास कम से कम इसको लेकर कोई शिकायत या कोई कंसर्न, सपोर्ट करते हैं. आज की तारीख में अग्निवीर योजना के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है असहमत होने का. सपोर्ट करते हैं, फिर बोल दीजिए सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट कर रहे हैं. Chirag, we are also right now in Maharashtra, which has been the cradle of Dalit movements, Dalit agitation. You yourself, your father, have come from that movement. You represent a community. अगर आप उसी को देखें तो आज की डेट में चिराग, अगर, क्योंकि एक जो दलित पॉलिटिक्स है बहुत जोर पकड़ रही है, उत्तर प्रदेश में अगर
यादव्स हैं, अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक पीडीए निकाला दलित फोकस, राहुल गांधी हैं, उन्होंने दलितों की बात की है। जो आप हैं, ऐसा क्यों है कि बिहार में ही सीमित रह गए हैं जो दलित पॉलिटिक्स को लेकर? एक मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद भी हैं जो यूपी से, एक छोटी सी पार्टी से आते हैं, अपना समाज पार्टी, और आज वो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। पर एक बात आती है कि ऐसा क्या हो गया जो एलजेपी, एक वक्त आपके पिताजी को बोला गया था मंडल के टाइम में कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ है दलित मोबिलाइजेशन के लिए, तो क्या हो गया कि एलजेपी बिल्कुल सीमित रह गई बिहार में? So of course the priority of my father was different. उन्होंने बिहार में काफी फोकस करते हुए केंद्र की राजनीति में, मतलब उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने कार्य किया। मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से है। उन्होंने वीपी सिंह साहब के साथ शुरुआत की, गुजराल साहब के साथ, देवेगौड़ा जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एंड करंट प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी वो अपनी आखिरी सांस तक वो उस सरकार का वो हिस्सा थे। बहरहाल वो दौर अलग था, उस वक्त की नीतियां, राजनीतियां अलग थीं। आज की तारीख का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने आप को सीमित करके नहीं रखना चाहता। एक्सपेंशन इज ऑन द कार्ड्स। मैं अपने पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं। आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव हैं, लगातार निरंतरता में मेरे कार्यक्रम वहां पे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल दूंगा नागालैंड का, एक ऐसा राज्य जहां पे मेरी पार्टी का संगठन, मेरी पार्टी की पकड़ मजबूत रही। वहां पे हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा। आज की तारीख में 2 विधायक मेरे नागालैंड में हैं। एनडीए सरकार का समर्थन वो कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं मेरे वहां पे। आने वाले दिनों में पंजाब हो, झारखंड हो, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मैं पार्टी के विस्तार के साथ आगे बढ़ने की मैं सोच रखता हूं। यू हैव टू गिव दिस ऑल्सो टू माई क्रेडिट दैट आई प्रैक्टिकली स्टार्टेड माई पार्टी फ्रॉम द स्क्रैच 2-3 years back when everything was taken away from me. मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। आई वॉज लेफ्ट प्रैक्टिकली विद नथिंग। सो वहां से मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ी, एक नए पार्टी के नाम, नए पार्टी के सिंबल के साथ। मैंने लगभग 3 साल पहले इसकी शुरुआत की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि देश में 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा में हम लोग का परिणाम रहा। 5 सीटें हम लोग को लड़ने को मिली, 5 की 5 मैंने जीत के मेरे प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ये मानते हैं कि जैसा एक दलित आइकॉन आपको वो निकल के आना चाहिए था, फुटप्रिंट एक्सपैंड करना चाहिए था, अभी वो नहीं हुआ है? मैं मोर देन दलित आइकॉन, या डेफिनेटली आई मीन आई कम फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो मेरी प्राथमिकता में हमेशा रहेगा, और वो मेरी प्राथमिकता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आज भी 21वीं सदी में भी पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पर उसके बावजूद देश के किसी गांव में चले जाइए, आज भी जातीयता के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है। आज भी हमारे देश में ऐसे उदाहरण है जहां एक मुख्यमंत्री को मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी डिमांड करनी पड़ती है। ये उदाहरण आज भी हम लोग को सुनने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली माई कंसर्न्स आर फॉर देम, और वो मेरी प्रायोरिटी हैं। अगर देश में कहीं पे भी उनके साथ जातीयता के आधार पर अगर अन्याय हो रहा है, मैं, मेरी पार्टी सबसे पहले रहेंगे। बट मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए जाति नहीं, जमात की मैं बात करता हूं। मेरे लिए युवा एक बहुत बड़ी जाति है। युवा एक ऐसा वर्ग है, भारत एक युवा देश है, 65% देश की आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में उनके कंसर्न्स मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है, महिलाओं के कंसर्न्स मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। मैंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर अपना MY समीकरण मैंने साधा, दैट इज महिला एंड युवा। 5 सीटों में 4 युवा, 2 महिलाओं को मैंने चुनाव लड़वाया। नारी शक्ति अधिनियम का पूर्ण रूपेण पालन मैंने अपनी 5 सीटों पे करने का काम किया। 40% महिलाओं को मैंने टिकट दिया। सो मेरे लिए जाति से उठकर जमात की बात है, जिसमें महिला आती हैं, युवा आती हैं, और उनकी सोच को लेकर आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पर चिराग, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से, बिल्कुल सही कहते हैं कि आपका 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा में। पर ऐसा क्या हो जाता है कि जब लोकसभा आ जाती है, क्योंकि आप जेडीयू के साथ लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, आपका 100% स्ट्राइक रेट होता है। 2020 के चुनाव की बात करें तो आपकी 1 सीट आई थी स्टेट इलेक्शंस में। तो क्या एक बैसाखी आपको चाहिए लोकसभा में, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में 1 सीट आई है, जो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पर लोकसभा में आपका 100% हो जाता है? क्या रीजन है? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं
इसीलिए आप होते हैं ताकि हर किसी का साथ आपको मिलकर आपको ताकतवर बनाता है। बिहार जैसे राज्य में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चिराग पासवान के अलावा किस पार्टी में इतनी हिम्मत थी कि वो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। कम से कम आई वॉज मैन एनफ कि मैंने अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई, और ना सिर्फ अकेले मैंने चुनाव लड़ा, जिस एक सीट का आप जिक्र कर रही हैं वो तो जीती ही जीती, उसके अलावा कम से कम 20 ऐसी सीटें थी जहां पे मेरी आपने पार्टी वोट काटे, सेकंड नंबर पर आई और मैंने नहीं वोट काटे आपने, इम्पैक्ट की, पर जीत तो नहीं एक नहीं ही। नहीं नहीं वोट काटे नहीं, मैंने वोट कंसोलिडेट किए। चलिए, मेरी पार्टी जिसको 3% 4% की पार्टी कहा जाता था, मैंने लगभग 6% वोट वहां पे कंसोलिडेट किए, वो भी तब जब 100+ सीटों पे मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा। मैंने भाजपा के सामने चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मैं उन सीटों पे चुनाव लड़ता तो 12 से 13% का वोट बैंक में कंसोलिडेट करता। हैविंग सेड इट ऑल, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा कि अकेले लड़ने पे क्या हुआ नहीं हुआ। आप गठबंधन में आप होते ही इसीलिए हैं ताकि एक दूसरे को आप मजबूत कर सकें, नहीं तो हर कोई अकेले अकेले चुनाव लड़ता। आज अगर एनडीए में हम 5 दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और हमारी पार्टी है, 5 दल हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि सामने भी एक महागठबंधन का अलायंस है जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लालू जी की पार्टी है एंड मेनी अदर स्मॉलर पार्टी। चिराग, इसमें क्या एक सवाल ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपके पिताजी को उस वक्त लालू जी ने पेंडुलम कहा था, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि जिस तरह हवा जा रही है, वेयर द फेयर विंड इज ब्लोइंग इन पॉलिटिक्स, यू अलाइ विद दैट। इज दैट वन ऑफ द रीजंस कि ये स्थिति हो जाती है? स्टेट इलेक्शंस में कम सीटें, पर अगर आप अलायंस के साथ, बैसाखी के साथ लड़ते हैं लोकसभा, तो फिर आप 100%। अच्छा, ये 2 सवाल है, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूं। जब लालू जी ने ये कहा था मौसम वैज्ञानिक, मैं लंबे समय तक तो समझ ही नहीं पाया था कि वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक मौसम का रुख परख सकता है तो ये अपने में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो मैं मानता हूं कि ये मेरे पिता की तारीफ ही की जाती थी जब उनको कहा जाता था। हैविंग सेड दैट, अ लिटिल क्लैरिफिकेशन, मैंने, मेरी पार्टी, मेरे पिता ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। हमने कभी इसलिए अलायंस नहीं किया कि इसकी सरकार बन रही है, हमेशा प्री पोल अलायंस किया। ये अच्छा शगुन है कि मेरे पिता जिस भी गठबंधन के साथ गए उस गठबंधन की सरकार इवेंचुअली बनी। तो ये मैं मानता हूं कि अगर आप गठबंधन कौन सा जीतने वाला इसको समझ पा रहे हैं तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। दूसरा हिस्सा जो आपने पूछा कि लालू जी के साथ जब आप लोग गए और उन्होंने गठबंधन आपको मौसम वैज्ञानिक का, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अलायंसेस जब आप बनाते हैं, आप विनेबिलिटी को बहुत बड़ा फैक्टर दिमाग में रख के बनाते हैं। सही बात है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज जितने भी दल हैं बिहार में, अकेले चुनाव लड़ लें, उसमें अगर चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आप सोच रहे हैं, मैंने अकेले जब चुनाव लड़ा, कोई 5 झंडे के साथ था, कोई 3 झंडे के साथ। एक साल में चुनाव है, सोच रहे हैं अकेले लड़ने की? नहीं, क्योंकि इस बात तो यू आर योर फादर सन, किस तरह हवा बदल भी रही है कि नहीं बदल रही? तो अगर आप हवा का रुख ही जानना चाह रही है, मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं जी, उन्हीं का खून मेरी रगों में भी है। तो अगर हवा का रुख ही जानना है तो 2025 में पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2024 के ही परिणाम देख लीजिए, बिहार में हम लोगों ने इतने अच्छा परिणाम दिया, जहां बाकी के राज्यों में हम लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट बिहार में हमारा प्रदर्शन उतना ही बेहतर रहा। सीएम फेस देखते हैं अपने आप को? अपने आप को सीएम फेस देखते हैं? ये सवाल ही नहीं है अभी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये क्वेश्चन के कोई मायने ही नहीं है। मैंने तमाम घटक दलों ने एनडीए में इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो युवा की बात की, बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि देखिए 2025 का बिहार का चुनाव होगा तेजस्वी बनाम चिराग पासवान। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आप मैं बताइए। गठबंधनों का जिक्र कर रहा हूँ। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए का जो गठबंधन। मौजूदा आपके यहाँ पे सीएम है वो तो नीतीश कुमार है, तो उन्हीं के, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आपको तमाम लगता है घटक दल वो गठबंधन में होंगे? हाँ? क्या वो गठबंधन में होंगे 25 मैं तक? बिल्कुल मानता हूँ कि वो गठबंधन का सबसे हिस्सा बड़े होगा। आजकल मौसम वैज्ञानिक तो वही है। आपको लगता है होंगे? नहीं, मैं मानता हूँ कि वो गठबंधन का हिस्सा और मजबूत अंग है हमारे गठबंधन का, और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि उनको तो पलटू, जो लालू जी की बात की, उन्होंने उनको पलटू राम कहा है। हर कोई अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषाएं तय करता है, बट हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उनको उस वक्त सही लगे, एंड ऑल हिज डिसीजंस हैव एक्चुअली वर्कड।
इन हिज फेवर, उनके लिए तो वो सब सही सही साबित बात, बिल्कुल सही बात साबित हुए। चिराग, ये चीजें यूजुअली, क्योंकि सीएम है इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चीजें होती हैं, पर जो ऑपोजिशन है अब बिहार का, एक चीज बार बार कह रहा है कि नीतीश कुमार अभी फिजिकली फिट नहीं है। आप तो उनसे बातचीत करते हैं, क्या आप में फुल फेथ है सीएम में? विपक्ष ना बहुत खूबसूरती से ये नैरेटिव सेट करता रहता है। जब जब चुनाव आते हैं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी हो, राजनीतिक टिप्पणी हो, पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा, तमाम तरीके के झूठ बोलकर एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का इन्होंने प्रयास किया। तो इसमें कोई मेरे शक मुख्यमंत्री जी को भी लेकर इसी तरीके की अफवाहें बार बार फैलाई जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके हालातों को लेकर। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है तो व्यक्ति में इतनी क्षमता है, शारीरिक मानसिक, कि वो एक प्रदेश का नेतृत्व खूबसूरती से कर पा रहे हैं। ऐसे में जो लोग ये भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, वो इसका लाभ उठाकर अपने आप को इसमें राजनीतिक कुछ नहीं। लाभ देने की सोच कर रहे हैं। इसमें सच्चाई कुछ नहीं। एक चीज बताइए, 2025 का चुनाव, चलिए जो प्लेयर्स हैं वो तो हैं आरजेडी, तेजस्वी, जिनके साथ आप लड़ रहे हैं, पर एक सडनली एक नया इसमें चैप्टर खुला है, और उस चैप्टर का नाम है एजेंट ऑफ चेंज, या जो बनना चाहते हैं एजेंट ऑफ चेंज, प्रशांत किशोर। कैसे देखते हैं उनको? काफी भीड़ जुटा रहे हैं आजकल। उसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, युवा, जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। मैं अपनी लकीर को इतनी बड़ी खींचना चाहता हूं कि बाकी की लकीर उसके सामने अपने आप छोटी हो जाए, किसी को काट कर, किसी को डिमीन कर नहीं। इसीलिए मेरा ध्यान केंद्र सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने को लेकर है, अपने गठबंधन को मजबूती देने को लेकर है। मुझे नहीं पता प्रशांत जी का चुनावी राजनीति में उनकी क्या भूमिका रहेगी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आएंगे, नहीं आएंगे, गठबंधन में आएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं पता उनकी भविष्य की रणनीति क्या है। हैविंग सेड दैट, मेरे बहुत अच्छे और बहुत पुराने मित्र हैं प्रशांत जी, उनसे वो व्यक्तिगत संबंध मेरा जरूर रहा है। अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी क्या भविष्य रहेगा ये समय ही बताएगा। कितने पानी में है प्रशांत किशोर? आई हैव नो आइडिया एंड आई एम नॉट इवन, मैं उस तरह मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, वो मेरी चिंताओं में। अरे आपके कंपेटिटर हैं, आपको एक साल में चुनाव मैं अपनी ताकत को बढ़ाने पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपने कार्यक्रमों में गठबंधन की सोच को जनता तक लेकर जाने में मेरा ध्यान सिर्फ उस पर केंद्रित है। दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट्स हिज कंसर्न। तो अगर आप अपनी पार्टी देख रहे हैं तो एक और चीज बार बार सामने आ रही है चिराग, एंड दैट इज, विल यू बी एबल टू कीप योर पार्टी टुगेदर? क्या पार्टी टूटेगी? हो चुका है पहले, आपको खुद अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था। इस बार भी जो 5 एमपी हैं उनमें से काफी हैं जो अफिलिएशन है जेडीयू के साथ। रख पाएंगे अपनी पार्टी को इकट्ठा? पार्टी तोड़ के भी देख लिया, क्या हुआ? क्या चिराग पासवान को खत्म कर पाए? क्या मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान को खत्म कर पाए? घमंड नहीं है मुझे इस बात का, बट अपनी मेहनत पर मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे जितनी बार भी तोड़ेंगे, मैं नई मजबूती के साथ मैं खड़ा हूंगा। आई एम अ फाइटर सन, रामविलास पासवान का बेटा हूं, एक शेर का बेटा हूं, डरता किसी से नहीं हूं, घबराता किसी से नहीं हूं। आप मुझे बार बार तोड़ें, मैं बार बार अपने आप को बिल्ड करूंगा। बट मौजूदा परिस्थिति में आपने सवाल पूछा, मेरे 5 सांसद चट्टानी एकता के साथ आज की तारीख में पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। जो लोग ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट होगी, अनफॉर्चुनेटली उनको नाकामी ही हासिल होगी। ऐसा क्यों है कि भाजपा पशुपति पारस जी के साथ फिर से उनको इंगेज कर रही है, जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के? जब आपने ये जो बयान दिए इधर उधर, जब आपने लैटरल एंट्री पे बताया, फिर आपने जो कास्ट सेंसस पे बोला, उसके बाद सडनली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो पशुपति पारस से मिलने गए। तो ये मुलाकातें तो राजनीतिक क्षेत्र में है, होती रहेंगी। एंगेज करेंगी तब जब मैं मानूंगा कि उनको आने वाले चुनाव में सीटें दी जाएं। लोकसभा में तो नहीं हुई थी। एंगेज करेंगी तब जब मैं मानूंगा कि भाई उनको किसी तरीके का कोई अलायंस साथी के तौर पर उनको अपनाया जाए। आज की तारीख में बिहार में 5 घटक दल हैं, 5 घटक दलों का एनडीए गठबंधन है बिहार में, और वो मजबूती से काम कर रहा है। जितिन राम मांझी ने पहले आपको बोला था ये हैं बिहार के फ्यूचर, अब कह रहे हैं ये थोड़ी बातें उल्ट सुलट कर रहे हैं। दैट्स ऑल राइट। वो मुझसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में बहुत बड़े हैं। उनकी हर बात आशीर्वाद के तौर पर है मेरे लिए, मेरे सर आंखों पर। वो जब मुझे प्यार से आशीर्वाद देते हैं तब भी मेरे सर आंखों पर, मेरे बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तब भी मेरी सर आंखों पर। एक चीज बताइए, रूमर चल रहा है कि चिराग पासवान को अपनी कैबिनेट रैंक नहीं पसंद है। क्या फूड प्रोसेसिंग है? आप तो वर्ड है दैट यू वर एक्सपेक्टिंग द रेलवे मिनिस्ट्री। वाज आई एम आस्किंग यू, वर यू?
अच्छा टेल मी, जिसके पास कुछ नहीं था, एक सांसद नहीं, उसकी पार्टी तक उससे छीन ली गई हो, उसके पास ना पार्टी का नाम हो ना पार्टी का सिंबल हो, आपको लगता है कि मेरी वो हैसियत, मेरी वो औकात थी कि मैं कुछ डिमांड कर सकूं? मैं सिर्फ मछली की आंख की तरह उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था कि अपनी पार्टी, अपने संगठन को वापस से मुझे खड़ा करना है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने में थी कि जब मेरी पार्टी को 5 सीटें दी गई। सोचिए, गठबंधन के इतिहास में इससे पहले कब हुआ कि 0 सांसद वाली पार्टी को 5-5 गठबंधन में सीटें दी जाती हैं और वो पांचों की पांचों सीटें मैंने जिताकर भी वापस दी। तो मेरे लिए वही अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हैविंग सेड दैट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो मंत्रालय है, मैं मानता हूं भारत का भविष्य है। खुश हैं मंत्रालय? बहुत ज्यादा। तो फिर वो जो दूसरी बात चली थी वो भी अभी बता दीजिए, क्योंकि एक रूमर था जो आपकी माँ है वो राज्यसभा जाएंगी बीजेपी। बिल्कुल भी नहीं। वो भी और गलत अच्छा है। हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया वंस एंड फॉर ऑल। आपने बोला था सारे सवाल पूछ लीजिए। दैट आई हैव टू से। आई मेट हिम राइट बिफोर दिस इंटरव्यू एंड ही सेज नो होल्ड्स बार्ड, जो पूछना है पूछिए। तो सारे पूछ रही मैंने तो यहाँ तक भी बोला कि मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, जितना ग्रिल कर सकते हैं ग्रिल भी कर लीजिए, मैं हर सवाल आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सो यस, सो व्हेन इट कम्स टू माय मदर, वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं। ये फूड प्रोसेसिंग आपका मंत्रालय की ओबीसी जनरल, इंटरेस्टिंग। सो वो राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। ये प्रस्ताव जरूर था मेरे पास कि अगर वो राज्यसभा जाना चाहें, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत विनम्रता से अस्वीकार किया। आपने मना किया? मैंने, मेरी माँ ने मना किया। आपकी माँ ने? मॉम ने मना किया कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती, वो राज्यसभा, लोकसभा, किसी सदन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरे पिता को उन्होंने बैकहैंड पीछे रहकर मदद की, मेरे साथ वो चट्टान की तरह खड़ी हैं। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पीछे वो खड़ी थी। That's very nice of you and the way you put it, I have to say. चलिए चिराग, आपने पूछा सारे सवाल, मैं एक और पूछूंगी। एक फोटो थी, बहुत वायरल हुई थी, जो कंगना रनौत के साथ थी। अब आपने बोला है पूछिए, आप सर क्यों पकड़ रहे हैं? तो बहुत वायरल हुई थी पार्लियामेंट में। आप दोनों राजनीति में हैं, आप बहुत सीनियर हैं राजनीति में उनसे। जब आप एक्टर रहे थे तब आपने करियर एक साथ शुरू किया था। उन्होंने बोला कि, पब्लिकली बोला कि देखिए, जब से वो चिराग पासवान के साथ मेरी पिक्चर वायरल हुई है, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सही में आपने बात करना बंद कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब बातों बातों में बात बोल दी। मेरी मित्र हैं, हम दोनों ने एक साथ काम किया है एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट, बिकॉज एक पुराना मित्र अगर आपके उसी सदन का हिस्सा होता है जिस सदन में आप पिछले 10 सालों से हैं, तो मेरे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ जॉय। मुझे खुशी थी एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड आज एज कलीग्स, वो भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूँ, एक ही गठबंधन में है हम दोनों और पुरानी पहचान है, उस नाते बस वो रिश्ता है। बट हाँ, जैसा वो कहती हैं कि वो इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस को कि अब कभी कभी वो भी तो फिर आपने बोला अब मैं बात ही नहीं करूंगा। नो फोटो अपॉर्चुनिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करिए, आप ये बताइए, चिराग एडवाइस देते हैं, उन्होंने जो किसानों पे बोला सही बोला? हर कोई जो कंगना को जानता है वो जानता है कि उन्हें एडवाइस की कतई जरूरत नहीं है। शी इज गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन, मतलब डिबेटेबल, आप सही गलत पे आप बहस कर सकते हैं। आपको क्या लगा, सही लगा, गलत लगा? देखिए, वो डिबेटेबल है, जैसा मैंने कहा, उनकी कई बातें ऐसी हैं जिसपे आप डिबेट कर सकते हैं। बट मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपनी सोच को प्रमुखता से रखती हैं। शी डजंट रन अवे और शाई अवे स्पीकिंग हर माइंड, तो वो करती हैं। और पॉलिटिक्स में ये सही है चिराग? अब समय बताएगा उनके लिए। आपको क्या लगता है? Why do I speak on her behalf? ये सवाल आप उनसे पूछें। तो no advice। बट मुझे अच्छा ये लगता है कि वो अपनी सोच को कम से कम खुल के रखती हैं। चिराग, लास्ट 2 सवाल का पूछूंगी आपसे। हाउ डज चिराग पासवान सी हिज फ्यूचर फ्रॉम हियर? क्या आपने तो एक ही बार में बोल दिया आप सीएम फेस नहीं है अगले साल? Well, there's a long way to go। देखिए, पद पाकर ही कोई इंसान कुछ करे ये जरूरी नहीं है, सोच का होना ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं आज की तारीख में बहुत सी जगहों पे मुझे लगता है सोच में सैचुरेशन आ गया। हम लोगों को बियॉन्ड दैट सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स। खासतौर पर मेरे राज्य बिहार जैसे राज्य के लिए हम लोग को नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अनंत संभावनाएं हैं मेरे राज्य में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से उस सोच को
मैं धरातल पर उतार सकूं, वो मेरी प्राथमिकता है, पार्टी का विस्तार मेरी प्राथमिकता है. सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. ऊपर वाले ने चाहा और लंबी उम्र अगर मेरी रही तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है. Inshallah. Thank you, Chirag Paswan, Thank for you. joining Thank us. you. Ladies and gentlemen, please, a round warm of applause for Chirag Paswan, Cabinet Minister, Food Processing Industries. And I have to say, very rarely, Chirag, do you meet a politician who will meet you and say, "Jo puchna hai pucho." Thank you. Thank you so for much. joining us. Thank you.